अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती हैं। इन कहानियों में हंसी मजाक के साथ ही जीवन की शिक्षा भी छिपी होती है। 2500 शब्दों में अकबर बीरबल की एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ और साथ में इन कहानियों का सार भी बताता हूँ। बीरबल की नियुक्ति और अकबर के दरबार की कहानियाँ। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन वह अपने बुद्धिमान और हाजिर जवाबी स्वभाव के कारण इतिहास में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सम्राट अकबर का दिल जीत लिया था और उन्हें बादशाह के नवरत्नों में से एक बनाया गया। बीरबल और अकबर के बीच की कहानियां उस समय के समाज के नैतिकता, मूल्य और जनजीवन की झलक दिखाती हैं। अकबर एक महान बादशाह थे, लेकिन उन्हें अक्सर कठिन सवालों और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बीरबल की बुद्धिमानी उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होती थी। कहानी बीरबल की समझदारी। अकबर के दरबार में एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यापारी की शिकायत आई कि उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा कि इसका हल निकाले। बीरबल ने तुरंत व्यापारी से बातचीत शुरू की और उससे पूछा कि क्या उसे कुछ शक है कि किसने चोरी की हो सकती है। व्यापारी ने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वह बहुत परेशान है। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह बिल्कुल चिंता न करे और दरबार के सभी सेवकों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी सेवक दरबार में आ गए, तो बीरबल ने प्रत्येक को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने सभी से कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ और सुबह आकर मुझे अपनी लकड़ी दिखाओ। अगले दिन सभी सेवक दरबार में उपस्थित हुए और अपनी अपनी लकड़ी दिखाई। बीरबल ने सभी लकड़ियों की जांच की और फिर एक सेवक की लकड़ी देखकर बोला, यह चोर है। अकबर और सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने उस सेवक से कहा, तुम डर गए थे कि तुम्हारी लकड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए तुमने रात में इसे काट दिया। लेकिन यह जादुई लकड़ी नहीं थी और इसी वजह से तुम्हारी लकड़ी छोटी हो गई। यही सबूत है कि तुम चोर हो। यह सुनकर सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और चोर को पकड़ लिया गया। अकबर और बीरबल के संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध सिर्फ एक राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि वे गहरे मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी अकबर को बहुत प्रभावित करती थी। अकबर हमेशा बीरबल की सलाह को महत्व देते थे, चाहे वह किसी गंभीर मुद्दे पर हो या फिर किसी हल्के फुल्के मामले पर। बीरबल ने अपने अनोखे तर्कों और किस्सों से अकबर को कई बार मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला। अकबर कई बार बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कठिन सवाल पूछते थे। इनमें से कुछ सवाल बेहद साधारण लगते थे, लेकिन बीरबल हमेशा अपने विशेष अंदाज में इनका उत्तर देते थे। कहानी गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है। मैं आपको इसका जवाब एक घटना के माध्यम से दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा सबसे समझदार है। मैं इसे जो भी सिखाऊंगा, यह उसे तुरंत समझ जाएगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा, तो इसे कुछ सिखाओ। बीरबल ने गधे के कान में कुछ कहा और फिर दरबार के बाहर उसे छोड़ दिया। गधा दरबार के बाहर जाकर कुछ देर खड़ा रहा और फिर वापस आकर बीरबल के पास खड़ा हो गया।
यह देखकर अकबर ने पूछा, यह तो अद्भुत है। तुमने इसे क्या सिखाया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इसे सिखाया कि जब भी कोई मूर्ख व्यक्ति इसे अपने घर ले जाने आए तो इसे मेरे पास वापस आना चाहिए। अब देखिएगा, आज से कुछ दिनों के भीतर कितने मूर्ख लोग इसे अपने घर ले जाने आएंगे। जैसा कि बीरबल ने कहा था, अगले कुछ दिनों में कई लोग गधे को लेने आए, लेकिन गधा हमेशा बीरबल के पास वापस आ जाता। इस तरह बीरबल ने अकबर को समझाया कि दुनिया में मूर्खता की कोई कमी नहीं है और इंसान को हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बीरबल की अनोखी चतुराई। अकबर बीरबल की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि समाज को शिक्षा भी देना है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि किस प्रकार एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी से राजा तक को प्रभावित कर सकता है। बीरबल की कहानियां यह भी सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण यह है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसे सवाल का जवाब दो जिसका कोई उत्तर न हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर ऐसा सवाल हो जिसका कोई उत्तर न हो तो वह सवाल खुद ही गलत होगा। कोई भी सवाल जिसके लिए हम सोचते हैं कि उत्तर नहीं है, असल में उत्तर खोजने का एक तरीका होता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे स्वीकार किया। बीरबल की यही बात उन्हें खास बनाती थी। वह हर स्थिति में तार्किकता से काम लेते थे और समस्याओं का समाधान ढूंढने की कला में निपुण थे। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिर्फ हंसाती ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का हल हमेशा शांत और धैर्य से ढूंढा जा सकता है। बीरबल का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और विश्वास की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि चाहे किसी भी स्थिति में हो, सच्चाई और बुद्धिमानी से हमेशा जीत होती है। अकबर बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय समाज में बहुत लोकप्रिय हैं और इन्हें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। इन कहानियों में छिपी नैतिकताएं और जीवन के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता की ये कहानियां हमेशा से ही भारतीय लोक कथाओं का अहम हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल के बीच की चतुराई, समझदारी और हास्य से भरे संवादों का वर्णन मिलता है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान शासकों में से एक थे, अपनी न्यायप्रियता और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। बीरबल उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य से हर समस्या का हल निकालने में माहिर थे। यहाँ अकबर और बीरबल की एक प्रमुख कहानी को विस्तार से समझाया जा रहा है, जो लगभग 1800 शब्दों के भीतर है। कहानी, बीरबल की सूझबूझ। अकबर के दरबार में कई तरह के लोग आते जाते थे, जिनमें विद्वान, कवि, संगीतकार और कई बार शरारती और चालाक लोग भी होते थे। बीरबल का स्थान उनमें सबसे खास था क्योंकि वे हमेशा कठिन से कठिन सवालों का उत्तर सरलता से देने में सक्षम थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कौन है। कौन ऐसा है जिसे बिना उसके मेरा शासन असंभव हो जाएगा? दरबार में सभी दरबारी हैरान थे। अकबर का सवाल साधारण नहीं था। हर कोई सोच रहा था कि सम्राट शायद किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा था।
कुछ दरबारियों ने सोचा कि सम्राट खुद सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ ने कहा कि सेना या मंत्री सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अकबर सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग सोच समझकर इसका उत्तर दें। तभी बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और धीर थे, बोले, जहां पनाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कुछ ऐसा कहोगे जो सबको चकित कर देगा। चलो बताओ, कौन है सबसे महत्वपूर्ण? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अगले दिन के लिए तैयारियां करने चले गए। बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल क्या उत्तर देने वाले हैं। बीरबल ने एक विशेष आयोजन की घोषणा की और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको और दरबार के सभी प्रमुख लोगों को शाम को नदी के किनारे आमंत्रित करता हूं। वहीं आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि आपको उत्तर मिल जाए। कृपया ध्यान दें। उसके बाद बीरबल ने एक बड़ी नाव मंगवाई और अकबर, दरबारियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को उस नाव में बैठा दिया। नाव नदी के बीच में पहुंची तो बीरबल ने अचानक नाविक को इशारा किया और नाव को डुबोने का नाटक किया। जैसे ही पानी नाव में आने लगा, दरबार में हड़कंप मच गया। सभी लोग डर से चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने एक नाविक को इशारा किया, जिसने नाव को वापस सुरक्षित किनारे की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब सभी लोग किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए तो अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक था? तुमने हमें मौत के मुंह में क्यों डाला? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का उत्तर देना चाहता था। आपने पूछा था कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना शासन असंभव है। इस नाव के उदाहरण से मैंने आपको दिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो संकट के समय आपकी मदद कर सके। और यहाँ इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नाविक था, जिसने हमारी जान बचाई। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। तुम्हारा उत्तर सही है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है और सही समय पर वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य कहानियां और घटनाएं। बीरबल की बुद्धिमानी केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि साधारण परिस्थितियों में भी नजर आती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज ला सकते हो जो खुशी के समय मुझे उदास कर दे और उदासी के समय मुझे खुश कर दे? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। लेकिन बीरबल ने चुपचाप एक अंगूठी बनवाई और उस पर लिखा, यह समय भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। अकबर ने जब उस अंगूठी को देखा तो मुस्कुराए और बोले, यह सही उत्तर है। खुशी के समय इस वाक्य को देखकर इंसान समझता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, और उदासी के समय यह हमें दिलासा देता है कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। बीरबल की लोकप्रियता और चुनौतियां। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी निकटता के कारण दरबार में कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। कई बार उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से हर बार उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। एक बार एक दरबारी ने बीरबल से जलन के कारण अकबर से शिकायत की कि बीरबल का ज्ञान और चतुराई कुछ खास नहीं है। उसने कहा कि बीरबल सिर्फ दिखावा करते हैं। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया
और उस दरबारी को बीरबल से मुकाबला करने का आदेश दिया। बीरबल ने बहुत ही सहजता से दरबारी के सवालों का उत्तर दिया और अपनी योग्यता साबित की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबारी को चेतावनी दी कि आगे से इस प्रकार की चालाकी न करें। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का भी माध्यम हैं। उनकी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी आपसी समझ भी इन कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चतुराई, धैर्य और सही निर्णय हमेशा हमारी मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह आज भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। चाहे वह संकट का समय हो या खुशी का पल, बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम हमें प्रेरणा देता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल के बीच की बुद्धिमान बातचीत पर आधारित हैं। अकबर और बीरबल के संबंध की विशेषता उनकी हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि नैतिक और तार्किक ज्ञान का भी एक अच्छा स्रोत होती हैं। यहाँ पर 1700 शब्दों में अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत की जा रही है। अकबर और बीरबल, समझदारी की परीक्षा। सम्राट अकबर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे केवल एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके दरबार में कई बुद्धिजीवी, विद्वान और सेनापति शामिल थे। इनमें से एक सबसे प्रमुख और चतुर दरबारी थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के सबसे करीबी लोगों में शामिल कर दिया था। बीरबल की चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक कठिन प्रश्न सामने रखा और चुनौती दी कि जो इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सवाल यह था, इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। सभी को यह एहसास था कि यह सवाल साधारण नहीं था और इसका उत्तर देना मुश्किल था। कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे कि धन, सेना, ज्ञान, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अनोखे और गहरे उत्तर देते हो। इस बार भी मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का इंतजार कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे ताकतवर चीज इस दुनिया में है आदत। अकबर ने हैरानी से पूछा, आदत? यह कैसे संभव है, बीरबल? सेना, धन और ज्ञान के बीच आदत कैसे सबसे ताकतवर हो सकती है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आदत इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आदत ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। एक बार किसी को किसी चीज की आदत पड़ जाए, तो वह उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत इतनी प्रबल होती है कि वह व्यक्ति की सोच, व्यवहार और यहां तक कि उसका भविष्य तक तय कर सकती है। चाहे वह कोई अच्छा काम हो या बुरा, आदत उसे नियंत्रण में कर लेती है। अकबर बीरबल के तर्क से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर वाकई अद्भुत है। तुमने एक साधारण शब्द के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझा और उसे इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। बीरबल की चालाकी का सबूत। बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला,
जब एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस बात का सबूत दो कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी हो। मैं तुम्हें एक कठिन परिस्थिति में डालूंगा और तुम्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। यदि तुम सफल होते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि चालाक भी हो। बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी परीक्षा का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। जो आज्ञा हो बताइए। अकबर ने बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें एक बैल को सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सिखाना है कि वह एक दिन के अंदर खेत जोतने के बाद अपने आप पानी पीने के लिए कुएं के पास चला जाए, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इसे हाथ से छूकर, मारकर या किसी और को इसे करने का आदेश देकर नहीं सिखा सकते। यह काम पूरी तरह से तुम्हारी चालाकी से होना चाहिए। यह एक अत्यंत कठिन चुनौती थी, क्योंकि बैल को बिना छुए, बिना किसी बाहरी मदद के पानी पीने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता था। दरबार के अन्य सभी लोग यह सोचकर हंसने लगे कि बीरबल अब शायद इस चुनौती में असफल हो जाएंगे। लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगली सुबह एक खास योजना बनाई। उन्होंने खेत में जाकर बैल को जोतने की प्रक्रिया को खुद देखा। जब बैल दिन भर मेहनत कर चुका, तब तक वह बहुत थक चुका था और गर्मी की वजह से प्यास भी लगी थी। लेकिन बीरबल ने बैल को पानी पीने के लिए कुएं के पास नहीं जाने दिया। उन्होंने खेत के चारों ओर घेरा बना दिया और बैल को वहीं पर रखा। दिन ढलते ढलते बैल की प्यास बढ़ती गई, लेकिन बीरबल ने उसे कुएं के पास नहीं जाने दिया। अंत में रात के समय, जब बैल पूरी तरह से थक गया और उसकी प्यास बर्दाश्त के बाहर हो गई, बीरबल ने घेरा हटाया और बैल को आजाद कर दिया। बैल दौड़कर कुएं के पास गया और खूब सारा पानी पी लिया। अगले दिन बीरबल ने बैल को फिर से खेत में जोता। जैसे ही दिन खत्म हुआ और बैल को थकान और प्यास लगी, वह खुद ही बिना किसी आदेश या मारपीट के सीधा कुएं के पास जाकर पानी पीने लगा। बीरबल ने बैल को इस प्रकार सिखाया था कि पानी कहाँ मिलेगा, और उसे बार बार यह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अकबर का मान्यता देना। अकबर को जब इस बात की जानकारी मिली कि बीरबल ने बैल को बिना छुए केवल अपनी बुद्धिमत्ता से पानी पीने के लिए प्रेरित कर दिया, तो वह अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि चालाक भी हो। तुम्हारी योजना इतनी सरल पर इतनी प्रभावी थी कि अब मैं समझ गया हूं कि वास्तविक चालाकी क्या होती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की खुले दिल से प्रशंसा की। दरबार के अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और मान लिया कि बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति पूरे राज्य में दूसरा नहीं है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कठिन समस्या को हल करने के लिए बल या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सही समय पर सही योजना और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कठिन से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चालाकी इस बात का उदाहरण है कि समस्या को समझदारी से हल किया जाए तो बिना किसी कठिनाई के समाधान मिल सकता है। बीरबल का न्याय। एक और कहानी में बीरबल की न्यायप्रियता और त्वरित सोच का उदाहरण देखने को मिलता है। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए और सम्राट अकबर से न्याय की मांग की। दोनों व्यापारी एक ही प्रकार की माल से भरी संदूकियां लेकर आए थे और उनमें से एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरी संदूक उसकी है और दूसरा व्यापारी उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। अकबर को यह मामला बेहद पेचीदा लगा, क्योंकि दोनों संदूकों में सामान बिल्कुल एक जैसा था और दोनों व्यापारी एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल,
तुम इस मामले का न्याय करो और असली संदूक का मालिक खोजो। बीरबल ने दोनों संदूकों को ध्यान से देखा और सोचा। उसने दोनों संदूकों को खोलने का आदेश दिया। दोनों संदूकें खोलने पर उनमें से एक में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही संदूक है जो असली मालिक का है। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, यह व्यापारी जब दूर से यात्रा कर रहा होगा तब उसके सामान की सुरक्षा के लिए संदूक की सतह पर पानी लगा दिया गया होगा ताकि संदूक को ठंडा रखा जा सके। दूसरा व्यापारी यदि इसे चुराने का प्रयास करता तो इसे पानी के बिना ले जाता। इसलिए यह संदूक असली व्यापारी का है। बीरबल की इस सूझबूझ से मामला तुरंत सुलझ गया और अकबर ने एक बार